हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु में आज हम अभ्यास करेंगे प्रोजेक्ट कार्य 24। प्रोजेक्ट कार्य 24 में ये नक्शा दिया है, मानचित्र दे रखा है जो कि नदी अफवाह तंत्र से संबंधित है, जिसमें हमें गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में, छोटे नागपुर के बटावर के बारे में, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी के बारे में, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के बारे में, नागा पहाड़ियाँ किस देश के किस भाग में फैली है इसके बारे में, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार किन किन राज्यों में इसके बारे में, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है, आदि जानकारी हमें इस मानचित्र की सहायता देनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम गंगा नदी की। तो गंगा नदी का स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम चित्र हमें बनाना भी है लास्ट में, तो हमने पहले ही बना लिया है, उसको देख लेंगे। ये गंगा नदी प्रवाह तंत्र है। अब गंगा नदी में देखेंगे कौन कौन सी नदी आके मिल रही है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और यहाँ पर यमुना, टोंस और सोन। पहला प्रश्न है गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, रामगंगा, सोन, महानंदा और गोमती और टोंस, ये गंगा नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। एक बार चित्र में आप फिर पुनः देख लें। गंगा नदी है, ये यमुना, टोंस और सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। इस प्रकार आपको बनाना भी है। थोड़ा मुझसे स्पष्ट नहीं बना है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं प्रयास करके। ब्लू लाइन से हम गंगा नदी का प्रवाह बता रहे हैं, और ये जो ग्राउंड में हमने नदियाँ नाम लिखे हैं जो कि इससे मिलती है। अब यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन चारों नदियों का पानी मिलता है यमुना में, और फिर यमुना प्रयागराज में गंगा में मिलती है। दूसरा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है तो गोदावरी है। मानचित्र में देखेंगे आप, ये गोदावरी जो है आपकी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से ये वाली, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तीसरा प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार देश के किस किस भाग में फैला है। तो झारखंड राज्य में अधिकतम, झारखंड राज्य में, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग भी इसमें आते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार, ये इधर झारखंड और ये पूरा हिस्सा, ये इसमें बंगाल भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी जाएगा, छोटा बहुत ये वाला हिस्सा यहाँ से ये फैला हुआ है। थोड़ा बिहार भी आएगा यहाँ इस हिस्से। तो आपका झारखंड राज्य अधिकतम, झारखंड राज्य छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में अधिकतम, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा।
मानचित्र तो स्पष्ट है, ये नीचे की सभी नदियाँ इधर आके बंगाल की खाड़ी है लिखा हुआ। ये नदियाँ इधर ही आ रही है, कृष्णा आ रही है, ये कावेरी, इधर भी गंगा, गंगा भी ऐसी ये आ रही है। गंगा यहाँ पे इस स्थान पे ये यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में आ गई। इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र ये चाइना में सापो नदी के नाम से रहती है, फिर ये भारत में आते ही ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और ब्रह्मपुत्र और ये यहाँ कर यहीं मिल जाती है ये पद्म, और ये पद्मा बन जाती है गंगा यहाँ पर आने के बाद बांग्लादेश में, और ये लास्ट में मेघना बन के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा कावेरी गोदावरी और महानदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, तो पूर्व से पश्चिम में नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी। नमस्ते लूनी शॉर्ट वर्ड हो जाएगा इसका। नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, नागा पहाड़ियाँ किस देश के किस भाग में फैली है? तो ये अधिकतर नागालैंड में है, और बाकी जो है भारत, बर्मा और म्यांमार की सीमा पर फैली है। नागा पहाड़ियाँ जो है नागालैंड में, अधिकतम जो हिस्सा है उसका नागालैंड में, बाकी थोड़ा हिस्सा भारत, बर्मा और म्यांमार की सीमा पर फैली है। ये हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो हिमालय पर्वतमाला बहुत बृहद पर्वतमाला है, ये लगभग 11 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम, ये 11 राज्यों में है। अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, 11 राज्यों में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो अधिकतम भाग है वो राजस्थान में, इसके अलावा 80% तो राजस्थान में, लेकिन थोड़ा हिस्सा हरियाणा, गुजरात, और थोड़ा हिस्सा पंजाब व सिंध। कौन से पंजाब व सिंध? पाकिस्तान वाले। हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखे, तो बहुत सारी चोटियाँ हैं, इसमें थोड़ी बहुत चोटियाँ जो मुख्य लिख दी हमने। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, नंगा पर्वत, केटू, नंदा देवी, धौलागिरी और गौरीशंकर। अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। तो मैंने सहायता के लिए बनाया है आपके लिए। ये तो गंगा का प्रवाह क्षेत्र हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये आपका कावेरी नदी हो गई, जो कर्नाटक और तमिलनाडु, इससे इसका जल 5 राज्यों में बढ़ता है। इस प्रकार ये अभ्यास समाप्त हुआ। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आपने पूर्व में जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।